बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुझे लगता है वक्त के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ताहम जब तक नताइज नहीं आते उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना होगा। आज वज़ीर आज़म ने अपने क्लोज सर्कट से बातें करते हुए ये कहा है कि अपोजिशन की जवाब देने की बजाय, उनके इल्ज़ामात की जगह जवाब देने की बजाय आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें और ख़ुसूसन महंगाई पर कमी पाएँ। लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी खबर सुनी कि बिजली की कीमत फिर बढ़ गई। हाँ साहब, जब तक बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ती रहेंगी, रोज़मर्रा की अशिया बढ़ती रहेंगी और महंगाई पर काबू नहीं आएगा। चीनी वाला काम ठीक है, लेकिन आटा भी गंदम भी है। आपको अपनी टीम को बेहतर करना होगा। आपका आज का ये फैसला आपके लिए बेहतर होगा अगर आपकी टीम ने अपोजिशन की गालियों की बजाय गाली गलोच का जवाब देना बंद कर दिया और अपने वो आवाम को रिलीफ देने पर काम शुरू कर दिया, तो आप इसके नताइज बेहतर देखेंगे। वरना आवाम ने अपना फ़ैसला सुना देना है। आवाम जो उसके साथ होती है वो इलेक्शन वाले दिन बताता है, इलेक्शन फेर होगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लिए, शरीफ फैमिली के लिए बुरी खबर। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज को लंदन बुलाने के लिए एक हमारे इस्लामी मुल्क से रब्ता किया था। आज उन्होंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि सॉरी, हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि मरीम नवाज साहबा ने अगर जाना है तो अदालतों से क्लियरेंस ले। अगर वो उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर देती हैं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। यकीनी बात, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का आग बगोला होना ठीक है, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि उस अहम तरीन दोस्त ममालिक जो इस्लामी ममालिक है पाकिस्तान के साथ, पिछले दिनों में उनके वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कई राब्ते हुए थे, लेकिन उसके बाद जब इनकार हुआ नवाज शरीफ को और ये बात मरीम नवाज साहबा को पता चली तो वो सीख पा हो गई और उन्होंने इमरान खां पर तलखियाँ डाल दी। वो जानती थी कि ताकतवर हल्के उनके लिए कुछ सॉफ्ट का आना रखते हैं, लेकिन बीच चौराहे में ये हंडिया टूट गई जब इमरान खां ने क्रिस्टल क्लियर लफ्ज़ कहा कि मैं नहीं इजाज़त दूंगा, अदालतों से क्लियर कराएं। अब आ जाते हैं नाज़रीन हम पहली खबर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा था कि मैं अकेले करप्शन ख़त्म नहीं कर सकता। ये ठीक कहा था इमरान खान साहब। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बनानी। आपने जो वादे किए थे आवाम से 25 जुलाई 2018 से पहले, सिर्फ उन पर अमल दरामद शुरू करा दें। आपके वादे क्या थे? दो नहीं, एक पाकिस्तान, ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक होगा। ये नहीं हो सकता कमज़ोर को सजा हो और ताकतवर कानून से बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं आप कर पाए। अभी तक कई कानून हैं, ताकतवर कानून को अपने पांव तले रौंदता है, अपनी रखेल बना के रखा हुआ है, और गरीब आदमी पर, बेबस आदमी पर, लाचार आदमियों पर, जिनके पीछे बड़े सफारशी नहीं हैं या अरबों रुपए करप्शन देने के लिए नहीं है, उनके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है। सिर्फ आप अपने वादे के मुताबिक ईमानदार अफसर अपने इर्द गिर्द कम से कम 10 लोग तो आपको मिल जाएंगे, वो लगा दें और वो आवाम को पल्स आपको दिया करें। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको ठीक करना भी इशू नहीं है, इनको बाख्तियार करें और इनसे 3 महीने बाद रिजल्ट लें। तरक्याती स्कीमें कैसी हैं, इलाके में करप्शन तो नहीं हो रही। आज जितना पटवारी, तहसीलदार, ज़कात उशर, हेल्थ, इरीगेशन, वापडा, FIA, PIA, जितनी करप्शन हो रही है, इन्हें रोकने वाला ऐसा लगता है कोई नहीं। आपको सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा काम है निशानदेही करूं। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री हूं। कोई भी माई का लाल अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि पिछली 3 हुकूमतों ने खुसूसन 40 साल बाद 85 के बाद जो करप्शन का बीज बोया गया वो इतना तनावर दरख्त बन गया है कि उसके आगे हर बंदा बेबस है। माफिया ने शिकंजा कर लिया है। इधर हर जगह करप्शन की वजह से गरीबों का ना गले दबा दिए गए और वो चीखें निकाल रहे हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको ईमानदार अफसर ढूंढ के लगाने होंगे। मेरी इतला के मुताबिक आज आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी थी, आपने कबीना में भी रद्दोबदल करना था, पर मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं कर पा रहे। खुदारा ये कर गुजरे, वक्त गुजरता जा रहा, वक्त आपके साथ नहीं रह रहा। PDM मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह वो अपने आप दस्तों गिरेबान हो रहे हैं,
जिस तरह एक दूसरे के भेद खोल रहे हैं, जिस तरह बलावल भट्टो ने कहा कि हम उनके साथ भी चले जिन्होंने आसफ अली जरदारी की ज़ुबान काटी थी, ये उन्होंने नून लीग को टारगेट किया था, आपको नहीं। उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट किया था, हम उनके साथ भी चले जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को नहल कराया। वो नवाज शरीफ काला कोट पहन के अदालत में गए थे। आने वाले दिनों में मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बखिए उधेड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी मजबूत नहीं है, ये कड़वा सच है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। और जिस तरह एहसन इकबाल ने आज कहा है कि मरियम बलावल भट्टो तुम कल के बच्चे हो, तुम्हारी जितनी उम्र है हमारा तजर्बा है। मेरी उनसे गुजारिश है ये लफ्ज़ वो मरियम नवाज को भी कहें। मरियम तो कल की भी नामलूद है। मरियम ने तो सियासी सफ़र अभी आगाज़ ही नहीं किया। एक वज़ीर आज़म की गोद से निकली, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी, सियासी लीडर बन गई। सियासी लीडर होता है जो पाइपलाइन से निकले, गली मोहल्ले की सियासत करे, लोगों की खुशी गमी में जाए, लोगों के मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करे, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ दीवार बने। ताज महल में बड़े बड़े महलात में पैदा होने वाले या बड़े बड़े महलात में आंखें खोलने वाले लीडर नहीं बन सकते। हाँ, सियासी जमातें हाईजैक कर सकते हैं, वो करते हैं, कर भी रहे। आप देख लें पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। जुल्फ़िकार अली भट्टो से चलने वाली आसफो तक का सफ़र आ गया, नवाज शरीफ से चलने वाला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर तक का सफ़र आ गया। इसमें अवाम तो कहीं है ही नहीं। इमरान खान साहब, आपने कहा था कि मैं लोगों को नौकरियाँ दूंगा और खुदा के वास्ते हमें प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ की तरह माफिया के पास ना भेजें, हम मर जाएंगे। अगर आपने सरकारी अस्पताल और स्कूल बेहतर ना किए तो सड़कों पे तड़कती हुई लाशें नज़र आएंगी। इस मुल्क के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनमें मुल्क के टोटल 5% लोग भी नहीं दाखिल हो सकते। एक एक अस्पताल 1-1 लाख रुपए एक दिन का खर्चा लेता है। तो जिस मुल्क में 90-80% लोगों की इनकम 25,000 से कम हो, उन्हें तो सीधा कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा, वो तो तदफीन भी नहीं कर सकेंगे। खुदारा इसे रिविजिट करें। सरकारी अस्पताल कम से कम एक आर्डर करें कि सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी टोटली फ्री होगी और तमाम शहरों में एक एक मिसाली स्कूल और कॉलेज बनाएं सरकारी, और डंडा दे दें डीसी और डीपीओ को, सेक्रेटरियों को, कि मुझे मिसाली चाहिए। और उनके नंबर आप देखें कि रिक्शे वालों के बच्चे टॉप करते हैं, पंक्चरों वाले के बच्चे टॉप करते हैं। ये अमीर लोग बड़े स्कूल तो बना लेते हैं, लेकिन ना ये कायदे आज़म बना सकते हैं, ना इलामा इकबाल बना सकते हैं, ना हबीब जालम बना सकते हैं, ना फैज़ अहमद फैज़ बना सकते हैं। इनमें से निकलने हुए खोखले बच्चे होते हैं, पढ़ लेते हैं, डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन विजन नहीं लेते। आपसे हमें उम्मीद थी कि आप विजन लेके आए हैं। आप ग्रास रूट पे ज़मीन पर लोगों को इंसाफ पहुँचाएंगे। जिस दिन आपने करप्शन मिनिमाइज़ कर ली, मैं नहीं कहता करप्शन ख़त्म होगी, लोग आपको ढूंढ के आपको वोट देंगे, लोग आपकी वकालत करेंगे, लेकिन खाली बयानात से कुछ नहीं होगा। अमली इक़दामात करने होंगे। मौजूदा सियासी जो भी ढांचा है आपका और ब्यूरोक्रेसी का, ये डिलीवर नहीं कर सकता। ये मेरी राय है, आपकी अपनी हुक्म राय, जो मर्जी करें। मादी में भी सियासतदानों को चंद गंदे आंडों ने, जो सियासी लोग होते हैं या ब्यूरोक्रेसी हाईजैक कर लेते हैं, इर्द गिर्द उनके ऊपर खोल चढ़ा देते हैं, उन तक फैक्ट्स जाने नहीं देते और सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, वाह भाई वाह, अन्य वाह। और वो मादी में अब यही हुआ कि 2 दफ़ा जो जमातें नहीं, पीपल्स पार्टी ने 3-3 दफ़ा आपको वोट दिया। लोगों की आप उम्मीद बन गए थे कि ये हाँ जो कह रहा है ये करेगा। मैं जानता हूँ आप करप्शन से नफरत करते थे, न जाने क्यों अब आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी इतला के लातदाद पैसे बना रहे हैं। आपकी नज़रों से उजल क्यों है, इसकी भी सोचें। आप आवाम के साथ किए हुए वादे पूरे करें, अपोजिशन को भूल जाए। ये पेज 1 पेज 2 पेज नहीं होगा। जब आवाम के मसाइल आप उनकी दलीज पर हल करेंगे, उनको हुकूक उनके दलीज पर पहुँचेंगे, तो लोग आपको मसीहा समझेंगे। अगर आप सिर्फ गली बाती करते रहे, बयान देते रहे और इम्प्लीमेंट ना हुआ और आपने टीम ठीक ना की, तो याद रख लें, मेरा भी फ़र्ज़ है हालात की निशानदेही करना। मैं किसी एक जमात का तर्जमान नहीं हूँ। मैं इस 22 करोड़ आम शहरियों की आंखें और कान हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि फैक्ट लाऊँ। दूसरी तरफ
हम देखते हैं कि आप जो नई काबीना की तब्दीली करते हैं और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करते हैं, उनमें से कुछ गंदे आंडों को बाहर निकालते हैं या नहीं, ये इम्तिहान आपका है। लेकिन जो फैक्ट्स होंगे, मैं नाजरीन आपसे वादा करता हूँ आपको निशानदेही करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ, आप इसकी तहकीक कीजिए। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ के सीखपा होने की सही वजह है, क्योंकि मरीम नवाज़ को बाज़ ताकतवर हलकों ने, उन्होंने पिंडी में भी एक मुलाकात की, उनके कुछ साथियों ने भी ताकतवर हलकों से मुलाकात की, और नवाज शरीफ ने एक इस्लामी मुल्क के साथ रब्ता किया और मरीम नवाज़ को बाहर ले जाने की रिक्वेस्ट की, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान के पास चंद लोग गए और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया मरीम ने अगर बाहर जाना है तो कानूनी जो उनके मुकदमा हैं वो कानून से बाइज़्ज़त बरी हों तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, अदरवाइज़ मैं नहीं जाने दूंगा। उसके बाद नवाज शरीफ, नून लीग में रिएक्शन ज़रूरी है। मरीम नवाज़ आपको सीखपा करेंगी, वो आपको बोलेंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग आने वाले दिनों में जो आपके एक दूसरे के कपड़े उधेड़ेंगे, वो खुद ही इनका माजी मुस्तकबिल की अक्कासी कर देगा कि किस तरह इन्होंने डील करके पीडीएम किस मकसद के लिए बनाई, उसमें अवाम का कोई तल्लक नहीं था। नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली बात है कि आज मुझे मौलाना फजलुर रहमान जी ने, उनकी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। मरीम नवाज़ जो रिजेक्टेड है, सजा याफ्ता, नवाज शरीफ रिजेक्टेड है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दे रही है। रब दियाँ बेपरवाहियाँ, बांदर खान मलाइयाँ। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सियासी सूरत हाल आप तक रखी। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के करीब आ रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपको अब लोगों से ब्लैकमेल होने की बजाय क्लियर हेड आना चाहिए। हुकूमत एक दिन करे या 2.5 साल करे, लेकिन अवाम की खिदमत करेंगे और साफ़ सुथरी टीम के साथ करेंगे। इसी में आपकी और अवाम की बेहतरी है, वरना वक्त अपना फ़ैसला सुना देता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।